संदीप मारवा जी से कि वो श्री रंजीत जी को हिंदी सिनेमा रत्न सम्मान से सम्मानित करें। बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत कुछ सीखा, और मैं संदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और मिस्टर मुकेश त्यागी, आप खड़े होकर शक्ल दिखाइए अपनी। ये इज द मेन रीज़न बिहाइंड मी, मैं आपके सामने हूँ। अब तालियां मत बजाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिल्मों में मैं क्या करता था आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है ना क्या करता था? नहीं, एक्टिंग नहीं करता था। वो जो मैं करता था वो यहाँ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, ना मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस अकेडमी। एंड मैं संदीप जी का, महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दिल्ली में ऐसा कामयाब एक इंस्टीट्यूट बना दी है कि लोगों को बॉम्बे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, वो फिल्मों में जो काम करता था, और मेरे हीरो जो थे ना जितने भी, वो बड़े परेशान होते थे। वो बोलते यार सारी पिक्चर में हम लोग गाने गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इम्प्रेस करते रहते लड़की को, और रंजीत आता मज़े लेके चला जाता है लोग। और मेरा काम क्या होता था, अगर पहले यहाँ से मैं जाता तो कुछ सीख के जाता, तो मेरा काम ये होता था, जाते हमारी हीरोइन उन दिनों में लंबी लंबी साड़ियाँ पहनती थी, है जी, और जाके सीधा साड़ी पकड़ी तो पहले बोलती थी, कुत्ते कमीने मुझे हाथ मत लगाना। मैं बोला, जाने मन हाथ क्यों, हम पसीने से लगाएंगे तुम्हें। फिर वो क्या, उसका हाथ जैसे ये आए कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रही। तो हाथ पकड़ता था तो काटती थी अपना छोड़ाने के लिए, तो मैं पीछे नहीं करता था, मैं बोलता था, काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो तुम काट ही नहीं सकती हो। तो आज ये शायरी का माहौल चला था थोड़ा सा। मैं शायर तो नहीं हूँ और ना इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन एक मैंने पिक्चर बनाई थी, साड़ियाँ खींच खींच के मैं दुखी हो गया। देखिए आजकल हीरोइन साड़ियाँ नहीं पहनती है। मुझे यार दोस्त बोलते हैं, यार तुम काम क्यों नहीं करते हो? मैं बोला, एक्टिंग आती नहीं है। जाते साड़ी पकड़ी, खींची, अब साड़ी पहनती नहीं है, मैं क्या खींचूंगा, क्या फाड़ूंगा? तो इसलिए मैं अब आउट ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ दिस, यू नो। फैशन ने मरवा दिया मेरे को, है जी। तो बस ज़िंदगी का सफ़र बड़ा अच्छा रहा। अभी जैसे संदीप जी की तारीफ़ कर रहे थे साहब, विच इज़ काबिल तारीफ़ है। किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है, मगर किसके लिए, ज़िंदगी भर का ये अनजान सफ़र किसके लिए। Nobody knows what is going to happen next moment। सुनामी आने वाली है, भूचाल आने वाला है, क्या है वो सफ़र का कुछ मालूम नहीं है, कि दुनिया चलती रहती है। अब मैं भाषण तो नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों को, और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, सबको मालूम ही होगा। जैसे मैंने पहले पूछ ही लिया कि मैं क्या करता हूँ। अब आजकल कुछ फिल्में इस तरह की बनती हैं, रियल सिनेमा, तो अभी कर ली 400-500 पिक्चरें कर ली, बहुत हो गई। एंड अब देखता हूँ आजकल की नौजवान पीढ़ी, उनमें इतना पैशन है और इतना फोकस है कि हम लोग तो पहले गाना रिकॉर्ड हो जाता था और कहानी नहीं होती थी। क्यों, हीरो गाना गाएगा, हीरोइन होगी, और विलन पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सिगरेट का पंप मारेगा, धुआं छोड़ेगा, तो पता लगेगा रंजीत आ गया। तो उसके बाद में कहानी लिखी जाती थी। पैशन तभी था, वेरी फोकस्ड होते थे उन दिनों में भी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस सिनेमा बना दिया है, और वो आप लोग के लिए आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप इस ज़माने में आए हैं कि जो आपको बुलंदी तक ले जा सकता है। एंड आई विश यू ऑल
कल आप में से कोई अमिताभ निकलेगा, शाहरुख निकलेगा, सलमान निकलेगा, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, नौजवान पीढ़ी है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। एंड आई लव यू ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जैसे इन्होंने बोला, मैंने पहली पिक्चर गाइड देखी थी, उसका मैं आपको एक डायलॉग सुना देता हूँ। देवानंद साहब की पिक्चरें देखी होंगी आपने। वो कहता है, उससे पूछते हैं, स्वामी जी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता है मैं इधर चलूँ, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूँ, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रज़ा क्या है? तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ संदीप जी की एकेडमी में चलो। सो भाई देख रहे हो भाई। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। आज मैंने बहुत चीज़ें सीखी जो लाइफ में पहले नहीं सीखी थी। मज़ा आया।